नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आज के इस लाइव क्लास में। आज के इस लाइव क्लास में मैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत पेपर का क्यूज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये क्यूज दो ग्रुप में हुआ है। एक ग्रुप था पंजवारा का बॉयज ग्रुप और एक ग्रुप था रनगांव का बॉयज ग्रुप। और इस क्यूज में मैंने वैसा ही क्वेश्चन पूछा है जो बिहार बोर्ड के पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेम क्वेश्चन। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और इस आने वाली परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आप उन प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि आप इस क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन जानते थे। और देरी नहीं करते हुए मैं क्यूज आप लोगों को दिखाऊंगा। और उस दिखाने से पहले मैं देखिए, जैसे लोकतंत्र जनता के लिए, जनता का और जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन है, उसी तरह मेरा चैनल भी आप लोगों का, आप लोगों के लिए और आप लोगों के द्वारा ही चलाया जाने वाला चैनल है। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए लास्ट क्यूज देखिए, लास्ट में मैं उन विद्यार्थियों से भी मिलवाऊंगा आप लोगों को कि जो इस क्यूज में भाग लिए थे। और फिर सर भी आएंगे और आप लोगों के लिए कुछ बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। अब चलिए देरी नहीं करते हुए हम क्यूज को शुरू करते हैं। मेरे साथ आप भी चलिए क्यूज के मैदान में क्यूज देखने हैं। चलिए अब क्यूज शुरू करते हैं। देखिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन है पंजवारा की टीम से। आप लोग बताइए, ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के पिछला साल जो एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें पूछा गया है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। ऑप्शन है आपके पास 6, 5, 4 और 7। 5। जोर से बोलिए। 5। कंफर्म? यस। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग से, रंगांव टीम से। विद्वान किसको त्याग कर आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। ऑप्शन है नाम और रूप, ऑप्शन बी है प्रेम, ऑप्शन सी है ज्ञान, ऑप्शन डी है शांति। कंफर्म? चलिए आप लोग का भी सही है। अगला क्वेश्चन मेरा पंजवारा टीम से, आप लोग बताइए कूटनीम ताक है किसकी रचना है। ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, दामोदर गुप्त। क्या होगा? चलिए सही है। अगला क्वेश्चन है कि कौमुदी महोत्सव किस शासन काल में प्रचलित था। ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, वैदिक काल, पुरा काल। क्या होगा? गुप्त काल। चलिए सही आप लोग का भी। अगला क्वेश्चन आप लोग से बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आया था। ऑप्शन पहला सुन लीजिए, ह्वेनसांग, फाहियान, मेघासनीज, इति सिंह। सही है, कंफर्म? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, मैथिली कवि विद्यापति द्वारा विरचित अलस कथा किस ग्रंथ से संकलित है। ऑप्शन दिया है स्त्री परीक्षा, विद्यार्थी परीक्षा, आलसी परीक्षा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? पुरुष परीक्षा। कंफर्म? सही है। विद्यापति द्वारा रचित अलस कथा को पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग से, दानी बीरेश्वर ने किसके लिए दानशाला का निर्माण किया। ऑप्शन है, ऑप्शन सुन लीजिए, मूर्खों के लिए, लोभी जनों के लिए, ज्ञानियों के लिए, आलसियों के लिए। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, सर शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। डांडी ने कि डंडी ने। चलिए सही है। किसको कहा है आप लोग बताइए। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा रनगांव टीम से, आप लोग बताइए कि वरदामिका परिणय किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शन है पंडिता क्षमा राव, मिथिलेश कुमारी मिश्र, तिरुमलांबा, गंगा देवी। क्या होगा? कंफर्म? आप लोग बताइए कि तिरुमलांबा ने क्या लिखा है। क्या लिखा है? ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन आपके पास है मीरा लहरी, ग्राम ज्योति, ठीक है। उसके बाद है आपके पास मधुरा विजयम, इनमें से कोई नहीं।
कंफर्म? ग्राम ज्योति कंफर्म? फाइनल किया जाए? क्वेश्चन पूछे थे कि तिरुमलाम्बा ने क्या लिखा है? इनमें से कोई नहीं। एक बार फाइनल आंसर बताओ। आप ऑप्शन फिर से बोलिए। एक बार ऑप्शन फिर से ऑप्शन ग्राम ज्योति, मीरा लहरी, मधुरा विजय, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। लग किया जाए? हाँ। कंफर्म? चलिए सही है। तिरुमलाम्बा ने वरदामिका पर ने लिखा है, उसके सिवाय इस बुक में संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर में और कोई चर्चा नहीं है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आप लोग से बताइए, जगत का गौरव किस देश को कहा जाता है? जोर से बोलिए। भारत देश को। भारत को। सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि भारतीय संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। जोर से। 16। चलिए सही है। भारत में संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। आप लोग से क्वेश्चन है कि पुंसवन संस्कार कब होता था? ऑप्शन है जन्म के बाद, जन्म से पूर्व, अध्ययन काल में, विवाह के बाद। जन्म से पूर्व। कंफर्म? लग किया जाए? सही है। पुंसवन संस्कार कब होता है? जन्म से पहले। आप लोग बताइए जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? 3। कितने? 3। कंफर्म? चलिए सही है। क्वेश्चन है रनगांव टीम से कि गृहस्थ जीवन के संस्कार का क्या नाम था? ऑप्शन है, विवाह संस्कार। ठीक है, क्या है? विवाह संस्कार। चलिए सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग से है कि क्रोध का नाश किससे होता है? ऑप्शन सुनिए। क्षमा से। क्षमा से, लोभ से, निंदा से, आलस से। क्षमा से। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि काम, क्रोध और लोभ के द्वारा किसकी प्राप्ति निश्चित है? आपके पास ऑप्शन है स्वर्ग की, अपवर्ग की, परम यश की, नरक की। क्या होगा? नरक की। जोर से बोलिए। नरक की। आप लोग सबसे क्वेश्चन है कि किस पाठ का एक श्लोक है? किस पाठ का क्वेश्चन है? हम लोग से भी हाँ सब कोई बताओ। लोग। नीति श्लोक का पाठ का है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग से रंग पंजवारा टीम से कि किसकी रक्षा विशेष रूप से की जानी चाहिए? जोर से बोलिए। सही है। सारा क्वेश्चन पिछला बार जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। चलिए आप लोग बताइए रनगांव से कि छात्रों का तप क्या है? तपस्या। अध्ययन। अध्ययन। ऑप्शन सुन लीजिए पहले। छात्रों का तप क्या है? आलस, लोभ, अध्ययन, क्रोध। अध्ययन। क्या होगा? अध्ययन। आप लोग बताइए, आप लोग से क्वेश्चन है गजब कॉमेडी मारते किसके कार्य सफल होते हैं? ऑप्शन ऑप्शन सुनिए। उद्योग, क्वेश्चन है कोई बात नहीं। किसके कार्य सफल होते हैं? उद्योगी पुरुष के, लोभी पुरुष के, आलसियों के, क्रोधी लोगों का। उद्योगी पुरुष के। क्या होगा? उद्योगी पुरुष के। उसका सबसे क्वेश्चन है कि यह जो क्वेश्चन पूछा है किस चैप्टर से पूछा है? बताइए किस पार्ट से पूछा गया है? आप लोग क्या कहना है? इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा। आप लोग का क्या कहना है? किस आप लोग का कन्फर्म? कर्मवीर कथा से लिया गया है। कर्मवीर कथा के लास्ट में बताया गया कि उद्योगी पुरुष के पास ही लक्ष्मी आती है तो उद्योगी पुरुष का ही कार्य सिद्ध होता है। चलिए शांत। आप लोग बताइए कि स्वामी दयानंद के प्रज्ञा चक्षु गुरु कौन थे? ऑप्शन है स्वामी दयानंद, स्वामी बिरजानंद, स्वामी निर्जानंद, स्वामी श्रद्धानंद। क्या होगा? स्वामी बिरजानंद। चलिए सही है। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी बिरजानंद। अगला क्वेश्चन आप लोग से कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दयानंद, बिरजानंद, श्रद्धानंद। दयानंद। दयानंद। बहुत देर बाद छोटू का आवाज आया है। चलो तो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसकी रचना है? स्वामी दयानंद की। आप लोग बताइए कि ऊर्ध्वबाह्व किसे कहा गया है? ऑप्शन है दुष्टों को, किसानों को, अज्ञानियों को, इनमें से कोई नहीं। टाइमर तो लग गया। कोई बात नहीं। ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ऑप्शन है आपके क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वबाह्व किसे कहा गया है? ऊर्ध्व मतलब ऊपर होता है। ऋषियों का, दुष्टों का, अज्ञानियों का, किसानों का।
कन्फर्म कन्फर्म लग किया जाए। चलिए सही होता है। ऊर्ध्वबाह्व ऋषियों को कहा गया है। और क्वेश्चन आप लोग से है कि ऊर्ध्वबाह्व ऋषियों को कहा गया है, ऐसा किस पाठ में कहा गया है? क्या बोले फिर से बोलिएगा। ऊर्ध्वबाह्व यानी कि ऊपर की ओर बाह उठाकर ऋषि लोग को कहा गया है। किस चैप्टर का? कन्फर्म कंफर्म सही है। चलिए अरे इधर अगला क्वेश्चन आप लोग से है कि कवच और कुंडल जन्म से किसको प्राप्त है? किसको? जोर से बोलिए। कर्ण को। चलिए ऐसा तो बात नहीं। क्वेश्चन आप लोग से है, अंगराज कर्ण के सारथी का क्या नाम था? ऑप्शन दिया है आपके साथ। ऑप्शन है आदित्य राज, शल्यराज, विजयराज, इनमें से कोई नहीं। होगा? आप लोग बताइए, अवेर दया और मित्र भाव से किसकी स्थापना होती है? अवेर दया और मित्र भाव से किसकी स्थापना होती है? आपके साथ ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन है वैमनस्यता, क्रूरता, शांति, इनमें से कोई नहीं। शांति। फिर सुनिए क्वेश्चन, अवैर दया और मित्र भाव से किसकी स्थापना होगी? ठीक है, क्वेश्चन है क्रूरता, वैमनस्यता, शांति, इनमें से कोई नहीं। शांति। कन्फर्म उधर से पूछिए। सुलग किया जाए। चलिए सही है। कहा गया कि अवैर दया और मित्र भाव, यानी कि अवैर मतलब क्या होता है? वैर नहीं, यानी कि मित्रता। तो मित्रता से किसकी स्थापना होती है? शांति की। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग से है कि नित्य शास्त्र किसे कहा गया है? कौन शास्त्र? नित्य शास्त्र। ऑप्शन दीजिए। रामायण को, लौकिक शास्त्र को, आधुनिक काव्य शास्त्र को, इनमें से कोई नहीं। लौकिक शास्त्र। सुनिए ध्यान से क्वेश्चन कि नित्य शास्त्र किसे कहा गया है? ऑप्शन है रामायण, लौकिक शास्त्र, आधुनिक काव्य शास्त्र, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? कन्फर्म बताइए। नित्य शास्त्र किसे कहा जाता है? नित्य मतलब क्या होता है? पहले बताइए। क्लास में बताए हैं, लास्ट वाला चैप्टर इतना बता दें कि लास्ट वाला चैप्टर का क्वेश्चन है। नित्य शास्त्र किसे कहा गया है? लौकिक शास्त्र, आधुनिक काव्य शास्त्र, रामायण, इनमें से कोई नहीं। बी। नित्य मतलब होता है डेली, जिसको डेली करते हैं, दिन प्रतिदिन। औद्योगिक तो ऑप्शन ही नहीं है। आधुनिक काव्य शास्त्र बोले थे। क्या होगा बताइए आप लोग। आधुनिक आधुनिक शास्त्र को लग किया जाए। ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, तभी लोग से पूछेंगे। पूछिए लोग से। चलो तुम ही लोग बताओ तब। नित्य शास्त्र किसे कहा गया है? लौकिक शास्त्र, रामायण, आधुनिक काव्य शास्त्र, इनमें से कोई नहीं। पहला क्या बोले? लौकिक शास्त्र, आधुनिक काव्य शास्त्र, रामायण, इनमें से कोई नहीं। बोनस पॉइंट मिलेगा, आप लोग बताइएगा तो। क्या बात है? पक्का ना गलत है। जल्दी बताइए, जल्दी, नहीं तो फिर खत्म। चलो तब खत्म, टाइम तुम लोग खत्म। नहीं, बोनस पॉइंट मिलता है नहीं। क्या चीज? चलिए सही नहीं है, दोनों में से किसी का सही नहीं है। रामायण। वैदिक शास्त्र को नित्य शास्त्र कहा जाता है। ऑप्शन था लेकिन इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होता है यहाँ पे। लेकिन वेद को नित्य पर पढ़ना जाना चाहिए, ठीक है, इसीलिए वैदिक शास्त्र को नित्य शास्त्र कहा जाता है। शस्त्रकारा चैप्टर का क्वेश्चन है। चलिए अब आप लोगों से क्वेश्चन है, बताइए कि किसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए? मतलब ऑप्शन है आपके पास शांति, अशांति, प्रेम भाव, बर्बरता।
आसक्ति। उपेक्षा क्या होता है? उपेक्षा, इच्छा मतलब क्या होता है? चाहना, उपेक्षा उसका उल्टा। जल्दी बताइए, किसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए? शांति, अशांति, प्रेम भाव, बर्बरता। अशांति। क्या हुआ? अशांति। चलिए सही है कि अशांति का उपेक्षा नहीं करना चाहिए। कौन चाहेगा कि हमको अशांति हो? कोई चाहेगा नहीं, तो सही बात क्या है। होता है? बर्बरता मतलब होता है निर्दयता, यानी कि क्रूरता। ठीक है, हिंदी का निकाल के रखना चाहिए। चलो, किससे पूछना है? तुम लोग से। हम लोग से। तुम बताओ, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? किसान। किस संस्कार का? किसान। कंफर्म। कन्फर्म। आप लोग बताइए कि छंद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ऑप्शन आपके पास है पाणिनि, वररुचि, पतंजलि, इनमें से कोई नहीं। छंद के रचनाकार कौन है? जल्दी। क्या बोले? पाणिनि, वररुचि, पतंजलि, इनमें से कोई नहीं। टाइमर भी नहीं चलता है। वरुचि। कंफर्म लग किया जाए। चलिए आप लोग बताइए। क्या होगा? गलत है दोनों का। पाणिनि व्याकरण का क्या है? पाणिनि। आप लोग का तो 1 नंबर गया, लेकिन इन लोग का कुछ नहीं गया। तब जब ये लोग का नहीं गया होगा। इन लोग का तो बोनस मिलता है ना इन लोग को। तो जब ही हम देखिए, ये लोग से पूछे उसके बाद हम लोग से पूछे थे। और ये लोग का अरे तो किसी का कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, जब ही उस बार ये इधर से पूछे, ये गलती हुआ, फिर हम लोग से पूछे, दोनों का गलती हुआ था। दोनों गलती हुआ था, तो इन लोग का 1 नंबर कटा। फिर से हुआ। ठीक है, दोनों बराबर हो गया। तो देखो, छंद के रचनाकार पिंगल है, हम लिखाए हैं शास्त्रकारा चैप्टर में, देखना। इनमें से कोई नहीं दिए थे ना। चलो, क्वेश्चन तुम लोग से है, तुम लोग बताओ। क्वेश्चन है कि आचार का हनन किससे होता है? चार। आचार यानी कि आचरण का हनन किससे होता है? हनन मतलब? हनन मतलब उसका क्षय। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास सुलक्षण से, कुलक्षण से, सदवृत्ति से, और इनमें से कोई नहीं। कुलक्षण। कुलक्षण। क्या होगा? कुलक्षण। कंफर्म। कुलक्षण। सही है। आचरण यानी कि अच्छे आचरण का हनन किससे होता है? कुलक्षण से, खराब आचरण से। आप लोग बताइए कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की? ऑप्शन 1775, 1875, 1799, 1885। कब? कंफर्म। चलिए सही है। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। आप लोग बताइए कि राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? ऑप्शन है कि दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष, परोपकार, भाषा, जाति। क्या बोले? फिर से बोलो। राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? ऑप्शन है दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष, परोपकार, भाषा, जाति। उत्कर्ष का मतलब क्या होता है संभ्य? एक बार बोलिएगा। उत्कर्ष का मतलब? हाँ भाई, उत्पन्न यार। उत्पन्न। और क्या बोले दूसरा नंबर? परोपकार और क्या था? भाषा। हाँ, जाति। भाषा। ये नंबर बताइए, समझ चालू करो। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? कंफर्म बोलो, लग किया जाए। पहला ऑप्शन लग किया जाए। 15 सेकेंड समय शेष। 15 सेकेंड। अपने मन से बोल रहा है।
किसको अलग किया जाए? दूसरे राष्ट्र अलग किया जाए? चलो सही है। देखो क्वेश्चन था कि राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है, यानी कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र क्यों जलते हैं? क्योंकि देखते हैं कि कोई हाँ डेवलप कर रहा है। चलो सही है। तो परम तृप्ति किससे मिलती है? शांत। परम तृप्ति किससे मिलती है? विद्या से। ऑप्शन है विद्या, क्षमा, अहिंसा, धर्म। विद्या। कंफर्म? कंफर्म। चलिए आप लोग बताइए कि परम श्रेय क्या है? परम श्रेय ऑप्शन आपके पास विद्या, क्षमा, अहिंसा, धर्म। परम श्रेय। श्रेय मतलब विद्या 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 परम श्रेय क्या है? विद्या, क्षमा, अहिंसा, धर्म। टाइम चालू। ऑप्शन क्या हुआ? विद्या या क्षमा। श्रेय मतलब श्रेष्ठ ना। विद्या या क्षमा। विद्या होगा विद्या। लग किया जाए? जल्दी बोलो 18 हो गया। लग कंफर्म? विद्या। टाइम खत्म हो रहा है। विद्या। ऑप्शन बोलेगा। परम श्रेय क्या है? विद्या, क्षमा, अहिंसा, धर्म। क्षमा। लग किया जाए? आप लोग बताइए परम श्रेय क्या है? विद्या, क्षमा, अहिंसा, धर्म। श्रेय का उतना दिन से क्या कर रहे थे? बताइए जल्दी से, समय नहीं ढेर। क्या फिर से बोलिए। परम श्रेय क्या है? ऑप्शन विद्या, क्षमा, अहिंसा, धर्म। जल्दी जल्दी, समय खत्म होता है। समय 27 सेकंड हो चुका है। क्या होगा? विद्या। चलिए आप लोग गलत हुआ और साथ में आप लोग का भी बोनस पॉइंट नहीं मिलेगा। हम पढ़ाए नीतीश का पाठ में कि एको धर्म परम श्रेय, एक धर्म ही परम श्रेय होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है। चलो कटा। हम ही है ना। चलो तुम लोग बताओ। मंदाकिनी, सुनो धर्म था लास्ट में ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? महाभारत। सुनो टाइम खत्म हो रहा है। ऑप्शन है, ऑप्शन भी चाहिए। रामायण। कंफर्म? लग किया जाए? चलो ठीक है। मंदाकिनी वर्णम कहाँ से लिया गया है? रामायण से। आप लोग से क्वेश्चन है, बताइए कि कालिदास ने किस महाकाव्य में मंदाकिनी नदी का वर्णन किए हैं? ऑप्शन दीजिएगा। ऑप्शन अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, मित्रलाभ, और फिर से रघुवंश काव्य। इनमें से कोई नहीं। रघुवंश काव्य। कंफर्म? चलो सही है। लॉक किया जाए। कालिदास रघुवंश काव्य में मंदाकिनी नदी का वर्णन किए हैं। आप लोग बताइए कि मंदाकिनी वर्णन रामायण के किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड। किस कांड से? अयोध्या कांड। आप लोग बताइए कि मंदाकिनी नदी के स्थित निकट कौन सा पर्वत है? ऑप्शन 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 दीजिए। ऑप्शन है तिलकुट पर्वत, मंदार पर्वत, चित्रकूट पर्वत। इनमें से कोई नहीं। चित्रकूट क्या हुआ? चित्रकूट पर्वत। चलिए कांड वाला उधर सबको याद था, ऐसे कोई नहीं बोल रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग से है। बताइए कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? ऑप्शन है आपके पास रामायण का, उपनिषद का, वेद का, और इनमें से कोई नहीं। क्या बोले ऑप्शन? विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? रामायण का, उपनिषद का, वेद का, इनमें से कोई नहीं। रामायण का। कन्फर्म? लग के जाए? आप लोग बताइए। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग गलत होता है, बोनस पॉइंट। इन लोगों को बोनस पॉइंट मिलता है। इसका होगा महाभारत। वही तरह क्या हुआ? महाभारत। आगे विदुर नीति महाभारत से लिया गया है, ठीक है। चलो हम लोग आगे हैं ना, आगे कैसे है? आगे हम। इसका बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। चलो तुम लोग का एक ठो कटा था, ये लोग नहीं बताया, और तुम लोग को बोनस पॉइंट बताया है, यानी कि ये लोग 0.5 से आगे है। ये लोग कैसे आगे हो गया? ये लोग गलती बताया, हम लोग बताए। अरे तो तुम लोग को तो आधा नंबर मिलेगा ना इसके लिए।
तो वो क्या सही बताया सब में तो हम लोग बराबर चल रहे हैं सब में अभी तक सब में तो बराबर चल रहे हैं। अरे वो देखो लगता है को बोनस पॉइंट सुनो सुनो, हम बताते हैं, तुम लोग से क्वेश्चन पूछे, वो लोग भी नहीं बताया। हम लोग भी नहीं पता हाँ तुम लोग 1 नंबर कटा, हाँ 1 नंबर कटा ना, और वो लोग का क्वेश्चन था, तो वो लोग का 1 नंबर कट गया, तुम लोग को आधा नंबर मिलेगा। हाँ तो बराबर हो गया ये चीज। और ये चीज बराबर एक बार हम लोग नहीं बताया 1 नंबर कटा, वो लोग भी नहीं बताया था, उससे पूछे थे ठीक। हाँ तो वो लोग का भी कटा, हाँ इन लोग का भी कटा, ठीक तो है अभी आ गया ठीक है ठीक है। हाँ समझ गए समझ गए, साथ नहीं देते हो ना वो लोग भी जान रहा है सही है सही है। हम लोग आगे तुम लोग 0.5 से आ गए। चलो तुम लोग बताओ कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? कितना वर्ष? 2500 वर्ष नहीं 25 वर्ष बोलता है 2500। तुम लोग बताओ अब। ओह महापंखे पतितोसी ... किसका कथन है? क्या क्या बोलते हो? क्वेश्चन सुनो। ओह महापंखे पतितोसी किसका कथन है? ऑप्शन ऑप्शन कंफर्म लग के जाए। चलिए सही है, यानी कि बाघ बोला था कि जब पथिक कीचड़ में फंस गया था तो बाघ बोला कि अरे कीचड़ में फंस गए, मैं को उठाने आ रहा हूँ। सही है। दुनिया से उठाता है। तुम लोग बताओ, तुम लोग से क्वेश्चन है कि इदम कोपी धार्मिको न अस्ति, यहाँ किसका कथन है? इदम कोपी धार्मिको न अस्ति, यहाँ किसका कथन है? तीसरा अलसी का, जोर से एक बार। तीसरा अलसी का कंफर्म सही है। चलिए आप लोग बताइए, राम जी को किसके द्वारा जल को पी करके दूषित करने के बाद भी मंदाकिनी नदी घाट सुंदर लगता है? हिरन कंफर्म कंफर्म चलो कंफर्म सही है। आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था? आपके पास ऑप्शन है गुरु नानक, राजा राम मोहन राय, महावीर, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। क्या बोले पहला ऑप्शन क्या बोले? महावीर, गुरु नानक, राजा राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? गुरु नानक कंफर्म गुरु नानक। देखिए आप लोग का इसके ऑप्शन के अनुसार आप लोग का गलत होता है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। एक मिनट कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आगे अरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आगे बनता है वहाँ से मिला आप लोग बताइए कि जंतु के गुफा रूपी में कौन निहित है? क्या बोले? जंतु के गुफा रूपी हृदय में कौन निहित है? उपनिषद किसके सिद्धांतों को प्रकट करता है? अब दयानंद का निधन कब हुआ था? क्वेश्चन ही गलत है। 1885। ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन है 1875, 1883, 1945, 1983। 1883। कंफर्म कंफर्म आप लोग बस शांत रहो ना। क्वेश्चन है तुम लोग से कि धृतराष्ट्र किसके प्रश्न का उत्तर दे रहे थे? उल्टा ऑप्शन है विदुर, युधिष्ठिर, ठीक है, अर्जुन, इनमें से कोई नहीं। धृतराष्ट्र किसका दे रहा था? विदुर दे रहा था। हम नहीं जानते हैं। धृतराष्ट्र किसके प्रश्न का उत्तर दे रहे थे? ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन अर्जुन, ठीक है, युधिष्ठिर, विदुर, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। कंफर्म तुम लोग बताओ क्या होगा? एक मिनट, क्वेश्चन ही गलत, धृतराष्ट्र किसके प्रश्न का उत्तर दे रहे थे? क्वेश्चन ही गलत है। इनमें से कोई नहीं। उत्तर दो ना, क्वेश्चन हम बोले हैं ना, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन होता कि धृतराष्ट्र किसने प्रश्न कर रहे थे, तब इसका आंसर क्या होता? विदुर जी। चलो कितना टाइम हुआ? टाइम
हो गया अच्छी हो गया चौथा 36 हुआ है ना? नहीं। अब छोड़ दिए सर, अब दिमाग से और 10 मिनट क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? अब जो होगा होगा। इंट्रोडक्शन होगा। शांत रहो। चलो अगला क्वेश्चन है मेरा। इधर से आप लोग बताइए कि सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? विवाह संस्कार। किस संस्कार? विवाह संस्कार बताइए कि स्नातक परीक्षा में, क्वेश्चन सुनो, स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश राम ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? कौन स्थान? लोभ मनुष्य को कहाँ लेके जाता है? ऑप्शन है उन्नति, विनाश, ऊपर नीचे। क्या होगा? विनाश। लोभ मनुष्य को कहाँ लेके जाता है? विनाश। क्वेश्चन आप लोग से, कर्मकांड के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सुनो, कर्मकांड के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है, इधर भी क्वेश्चन सुनो तुम लोग भी। कर्मकांड के रचनाकार कौन है? व्यास, गौतम, चाणक्य, यास्क। कर्मकांड के रचनाकार कौन है? व्यास, गौतम, चाणक्य, यास्क। व्यास हो जाएगा। कंफर्म? कंफर्म? चलो तुम लोग बताओ, कर्मकांड के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ऑप्शन सुनता नहीं है? ऑप्शन व्यास, गौतम, चाणक्य, यास्क। यास। क्या बोले? यास। चलता है। दोनों का गलत है, हम ठीक है? पीछे आ गया। कर्मकांड के रचनाकार कट लगा ना इधर इधर का। कर्मकांड के रचनाकार गौतम है, ठीक है? तो वो लोग पीछे हो गया ना। हाँ, ये लोग गलत हुआ 0.5 से। पीछे है तुम लोग 0.5 से। क्वेश्चन तुम लोग से, तुम लोग बताओ कि प्राचीन भारत में कृषि विज्ञान के जानकार कौन थे? ऑप्शन प्राचीन भारत में कृषि विज्ञान के जानकार कौन थे? ऑप्शन ऑप्शन देते हैं तुमको, गौतम, वशिष्ठ, बौधायन, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तुम लोग बताओ क्या होगा? प्राचीन काल में कृषि विज्ञान के ज्ञाता कौन थे? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा पराशर। कोई सही तो बोले। पराशर इसका सही आंसर होगा, मतलब कि इसका एक्चुअल में आंसर होगा। हाँ सही है। बराबर हो गया। तो बराबर हो गए। भाई हम लोग भी सही ये बोले थे। चलो सुनो, क्वेश्चन तुम लोग से है। अब इसको रखो यार, अब क्वेश्चन पूछते हैं, सुनो। फंसने वाला है। क्वेश्चन तुम लोग बताओ कि व्याकरण से क्या पूछिए। क्वेश्चन है कि वेदांग कितने हैं? 6। कितने हैं? अब बताइए वेदांग कौन कौन है? सही होगा। सब्जेक्टिव कहाँ बोले थे आप? नहीं चलेगा, ठीक है? बताओ ज्योतिष शास्त्र के रचनाकार कौन थे? इसका क्या है होता है? ज्योतिष शास्त्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नहीं बोलेंगे, अब इसको भी ऑप्शन नहीं बोलेंगे, इधर भी नहीं बोलेंगे। अरे बताओ। ज्योतिष शास्त्र के रचनाकार कौन है? रुकिए थोड़ा। जल्दी पतंजलि। कंफर्म? ज्योतिष शास्त्र रचनाकार कौन है? पतंजलि कंफर्म? तो दोनों का एक नंबर कटता है, हम लोग ठीक है? तुम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। 0.5 से बढ़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र किसी को याद नहीं है, सब शास्त्र का लिखाए थे, इसके लगद है इसके रचयिता। लोग आगे हो गए। 0.5। चलो तुम लोग बताओ अब, चुप रहे। बराह मीर क्या लिखे हैं? वराह मीर क्या लिखे हैं? ऑप्शन नहीं देंगे, याद करने दिए तो फिर ऐसा क्यों? अभी बताना है तो बता, बाद में बताएंगे। मतलब ऐसा क्यों हुआ? क्या होगा छोटू? वराह मीर क्यों लिखा है? क्या लिखे हैं?
संस्कृत में पूछ ले। अरे बोल दे यार यार। क्या कर रहा है, देख रहा है क्या? तुम लोग बताओ क्या होगा? क्या चीज? वरा अमीर क्या लिखे हैं? क्या लिखे? नन किसी को नहीं पता है। किससे पूछ, तुम लोग से पूछते हैं? कैसे नाम याद? तुम लोग का भी एक नंबर कट रहा है। आधा आगे आगे हो गए। बृहद संहिता होगा, नाम सुने थे? सुने तापे। चलो तुम लोग बताओ, अच्छा आसान था। तुम लोग बताओ, वशिष्ठ किस दर्शन के रचयिता है? कोई याद करके नहीं आया। योग वशिष्ठ किस दर्शन के रचयिता है? योग दर्शन का कंफर्म लग के जाए, सही होता है। अंदाजी गौतम और वशिष्ठ योग दर्शन बोला, गलत है। न्याय दर्शन के है, ठीक है। बता दो, बता योग दर्शन के कौन है? योग दर्शन के रचयिता कौन है? गौतम कंफर्म? तुम बताओ योग दर्शन के रचयिता कौन है? बोलो क्या मुझे एक क्वेश्चन। हाँ हाँ पतंजलि पतंजलि पतंजलि। कंफर्म? हाँ पतंजलि सही है। आगे से आगे। योग दर्शन के रचयिता पतंजलि है। बोनस पॉइंट कहाँ मिलेगा बे? गौतम बोल के तुरंत लॉक कर दिया। एक से आगे ना क्या हुआ, कौन किससे आगे हुआ? हम लोग एक 0.5 चलो कितना शांत हो जाओ, समय कितना हुआ? शांत शांत, उस सब का शांत रहो ना, उसका निर्धारण हम करेंगे। बताइए हम लोग तुम शांत रहो, हम देख लेंगे, ठीक है। कितना समय हुआ? अभी 40 आधा और क्वेश्चन पूछे? पढ़ने मिला बे। पूछिए। शांत, अरे हम डिसाइड करेंगे ना, ठीक है। और क्वेश्चन पूछे? किससे पूछना? तुम लोग से ना, इस लोग से? हम लोग से वो लोग सब है। तुम लोग बताओ, वेदांत दर्शन के रचयिता कौन है? जो प्राण में ऑप्शन दे। ऑप्शन ऑप्शन तब तक नहीं देंगे, जल्दी आते हैं। वेदांत प्राण में इसमें बताते नहीं क्या चक्कर ऊपर लगा वेद व्यास। कंफर्म? कंफर्म हो? तुम तो वेदांत दर्शन रचयिता कौन है? नहीं जानते। ए नितिन सुनो ना, वेदांत दर्शन रचयिता कौन है? गूगल को आता नहीं रहता। ऑप्शन नितिन इसका तो नितिन वेदांत दर्शन नहीं पता है? वेद व्यास है, बोल रहे थे। ठीक है। इस तरह के और पूछते क्वेश्चन तुम लोग से। उसके पहले कौन चैप्टर था? 5 आग भोगना तो नहीं गए, रुकना। अशांति के कितने कारण है? अशांति के कितने कारण है? लास्ट डिसाइडेबल क्वेश्चन, जो बताएगा वही जीतेगा। कंफर्म? क्वेश्चन क्या बोले? अशांति के अशांति के कितने कारण है? लॉक किया जाए। समय ज्यादा। तुम कहाँ प्राण में? अरे तुम लोग इस तरह को नहीं होगा। अशांति के कितने कारण है? तो समय समाप्त होता है। 6। चलो तुम लोग बताओ कितने कारण? 2। तो गलत होता है। द्वेष और अशांति के 2 कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। चिल्ला चिल्ला के बताए हैं। द्वेष और असहिष्णुता से। उदाहरण में दिए थे कि किसके किसके प्रति द्वेष है, 4 को स्टार। असहिष्णुता है, ठीक है। अच्छा हो कि समाप्त करते हैं। क्यूज समाप्त होता है। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे। देखिए, मैंने लास्ट में क्वेश्चन किया था कि अशांति के कितने मुख्य कारण है, तो पंजवारा की टीम से जवाब आया था कि 6 मुख्य कारण है, लेकिन ऐसा नहीं है।
मैंने आप लोग को उस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस करवाया था मैंने कि अशांति के दो मुख्य कारण हैं जो रणगांव की टीम से सही जवाब आया, और वे दो कारण हैं द्वेष और असहिष्णुता। ठीक है, और द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देता है, और फिर असहिष्णुता, द्वेष और असहिष्णुता मिलकर बैर की उत्पत्ति कर देते हैं, दुश्मनी उत्पत्ति कर देते हैं, और दुश्मनी स्वार्थ भाव को उत्पन्न करता है। और वही स्वार्थ जब व्यक्ति में आ जाता है तो व्यक्ति कैसा हो जाता है, अहंकारी, व्यक्ति को अहंकार आ जाता है। तो यही क्वेश्चन था जो लास्ट डिसाइड करने वाला क्वेश्चन था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो इसके अनुसार रणगांव का टीम विजेता है इस क्यूज का। और आप सबों के लिए मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि ख्वाब बड़े सफ़र बड़े कई चुनौतियाँ पार गया मैं, ख्वाब बड़े सफ़र बड़े कई चुनौतियाँ पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूँ हार गया मैं। आप लोग को रुकना नहीं है, अर्थात अपने मेहनत को नहीं छोड़ना है और निरंतर प्रयास करना है, लगातार मेहनत करना है। अभी तो आप लोग का शुरुआत एक तरह से कहे तो आप लोग का जांच किया जा रहा है कि आप लोग कितना तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, इस क्यूज से पता चलता है। तो आप लोग इसको करिए, आप लोग को करना होगा, तब जाके एक दिन मेहनत सबको दिखेगा। और मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि देखिए, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, पूरा भर भर के कमेंट कीजिए इस बार, और शेयर। चलिए अब मैं आप लोगों को उन बच्चों से मिलाने जा रहा हूँ जो इस क्यूज के प्रतिभागी थे। तो आइए, सबसे पहले कौन आ रहे हैं, आइए। चलिए बताइए अपना नाम क्या है आपका? शिवम कुमार। कहाँ से आए हैं? वोटंगा से। वोटंगा से आए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और आप तैयारी अच्छा से कर रहे हैं? हाँ। चलिए कितना घंटा पढ़ाई करते हैं, बोलिए? 3 से 4 घंटे। तो देखिए, सबसे कोचिंग के बाद जो है सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी करना होगा, खुद से पढ़ना होगा, तभी जाकर आप लोग अच्छा कर पाएंगे। आप लोग पे विश्वास भी है, और अच्छा से पढ़िए और सही से मेहनत कीजिए। चलिए अब हमारे विचार हैं, कौन आ रहा है? आइए ना, आपको खुद नाम बताना है। चलिए, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। कहाँ से आए हैं? रणगांव से। तैयारी अच्छा चल रहा है आपका? हाँ। आपसे आप लोग पे बहुत विश्वास है। आप लोग बताइए कि आप बोर्ड पर कितना घंटा खुद से पढ़ते हैं घर में? कुछ खास नहीं, 2-3 घंटा। और बोर्ड परीक्षा में आपका क्या टारगेट है, कितना नंबर लाने का? 460 से ऊपर। चलिए बहुत बढ़िया, इसी विश्वास को रखिए और इसके ढंग से मेहनत कीजिए सही से, इसी को लक्ष्य मान करके, तो जरूर प्राप्त होगा। चलिए आइए, चलिए आइए, आपका नाम क्या है बताइए? रंजन कुमार। कहाँ से आए हैं? रणगांव से। चलिए कितना घंटा पढ़ते हैं आप? सेल्फ स्टडी कितना घंटा करते हैं कोचिंग छोड़ के? 4 से 5 घंटा। आपका टारगेट क्या है बोर्ड एग्जाम में? 450। चलिए बहुत बढ़िया है, बस टारगेट को मान करके उसी के अनुरूप मेहनत करते रहिए, जरूर होगा सक्सेस, आएगा नंबर। आइए बताइए, अपना नाम बताइए। बंटी कुमार। कहाँ से है? रेनगांव से। चलिए आप बताइए, कितना घंटा पढ़ते हैं खुद से? 3 से 4 घंटे। आपका क्या लक्ष्य है, कितना नंबर लाने का बोर्ड एग्जाम 400 में? से प्लस। अच्छा है, और थोड़ा इसको बढ़ाइए, 4 से 50 टारगेट रखिए, कम से कम 4 से 50, और इसके ढंग से थोड़ा मेहनत कीजिए तो ज़रूर होगा। अब हम लोग का रिजल्ट शानदार होगा। चलिए आइए, बताइए नाम क्या है आपका? अमित कुमार। कहाँ से आए हैं? मोटंगा से। बताइए आप सेल्फ स्टडी कितना करते हैं? 3 से 4 घंटा, सही है। और इसको थोड़ा बढ़ाना होगा, कम से कम 6 से 7 घंटा स्टडी तो करना ही होगा। यस। और आपका बोर्ड में क्या टारगेट है, क्या मतलब कितना नंबर सोचे हैं? 450 से प्लस। बहुत बढ़िया है, बस मेहनत करते रहिए। चलिए आइए, बोलिए अपना नाम बताइए। शिवम कुमार। कहाँ से आए हैं? रणगांव से। अच्छा बात है, बताइए कि आप कितना घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं? 3 से 4 घंटा। सही बात है। और टारगेट क्या है आपका बोर्ड एग्जाम में? 450 प्लस। अच्छा है, बस मेहनत करते रहिए, थोड़ा मेहनत को और बढ़ाइए, ठीक है। चलिए आइए, क्या नाम है आपका बताइए? कुंज कुमार। कहाँ से आए हैं? रेनगांव से। रनगांव से आए हैं। क्या नाम पिताजी का आपका? रघुनंदन पिंजरा। कितना घंटा आप सेल्फ स्टडी करते हैं? 4 से 5 घंटा। अच्छा है। और क्या आपका टारगेट है? 450 प्लस। चलिए अच्छा है, इसी टारगेट को रख करके अच्छा से स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी, ठीक है। क्या कहा जाता है कि छात्रों का तपस्या क्या है? अध्ययन। तो अच्छा से करना है इस तपस्या को। चलिए आइए, बताइए क्या नाम है आपका? रजनीकांत कुमार। रजनीकांत, वाह, नाम तो बहुत बड़ा है, सुपरस्टार है यहाँ पर। लेकिन बताइए आप पढ़ते कितना है? 3 से 4 घंटे। घर में सेल्फ स्टडी करते हैं? हाँ। क्या आप बोर्ड एग्जाम में क्या सोचे हैं? टारगेट रखे हैं 450 से। अब बहुत अच्छा है, बस थोड़ा इस अपने
जो दौरान समय का जो अवधि है इसको बढ़ाइए और सही से मेहनत कीजिए, जरूर सक्सेस होइएगा। चलिए आइए, बताइए नाम बताइए। सरवन कुमार, सरवन कुमार, कहाँ से है? रनगांव से। बनगांव से आए। आप क्या सोचे हैं एग्जाम में, क्या कितना अब पढ़ाई कितना करते हैं खुद से? खुद से 3-4 घंटे। इसको थोड़ा और बढ़ाइए, ठीक है, मेहनत कीजिए ढंग से और जो है, और कितना सोचे बोर्ड एग्जाम में? 450 प्लस। चलिए तो आप लोग मेहनत कीजिए और नंबर लाइएगा। आपके सुनिए, आप सबका यहाँ पे प्रमाण है, आप लोग बोले हैं और इसके अनुरूप आपको मेहनत करना है और मेहनत करके नंबर लाना है। चलिए मेरा वोट काट के फिर से कीजिए ना। आइए, बताइए अपना नाम। ओम नारायण मंडल। पिताजी का नाम? श्री देव नारायण मंडल। कहाँ से आए हैं? रनगांव से। अपने से खुद से सेल्फ स्टडी कितना करते हैं आप? 4 से 5 घंटा। 4 से 5 घंटा। आपका बोर्ड एग्जाम में क्या टारगेट है, क्या लक्ष्य रखें आप? 400 प्लस। 4 से प्लस नहीं, थोड़ा स्कोर बढ़ाइए और अपने अवधि को बढ़ाइए, अपने काल अवधि को, जो पढ़ने का जो समय है, खुद से पढ़ने का जो समय है उसको बढ़ाइए और थोड़ा सा अपने मार्क को 4 से 50 से अधिक लाने का प्रयास कीजिए। सोचिए, ऐसा सोचिए, हमेशा व्यक्ति को अच्छा सोचना चाहिए और अगर व्यक्ति अच्छा से मेहनत करता है तो उस लक्ष्य तक पहुंचता भी है। तो सही है। चलिए आइए अगला, बताइए क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार, आदित्य कुमार, कहाँ से आए हैं? मोटंगा से। पिताजी के नाम का क्या है? निरंजन दास। चलिए, कितना खुद से सेल्फ स्टडी कितना करते हैं? 5 से 6 घंटे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आपका टारगेट क्या है बोर्ड में एग्जाम, लक्ष्य क्या है बोर्ड एग्जाम में लाने का नंबर? 450 प्लस। अच्छा है, इसको रखिए और निरंतर मेहनत करना होगा आपको, केवल सोचने से नहीं होगा, सोचने से कोई काम नहीं होता है, ठीक है, उसके अनुसार आपको काम करना होगा। तो आप अपने स्वयं अध्ययन को, जो अच्छे अपने से जो पढ़ते हैं उसको लगातार रखिए, सर के गाइड को, मतलब जो उनका पालन है, आदेश है, उसको बरकरार रखते हुए अध्ययन कीजिए सही से, तो जरूर लाइएगा। तो अभी जो देखिए, ये लोग बच्चे पंजवारा के नहीं थे, ये लोग रनगांव और उधर मुटंगा इधर क्षेत्र के थे। और चलिए अब मैं आप लोगों को पंजवारा के बच्चों से मिलवाने जा रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को पंजवारा के उन बच्चों से मिलाने जा रहा हूँ जो इस क्यूज के प्रतिभागी थे। तो देखिए, सबसे पहले आइए, कौन आ रहे हैं? चलिए बताइए, उधर देखिए, क्या नाम है आपका, बताइए। डिम्पू प्रभात। पिताजी का नाम? राजेश यादव। आप बताइए कि खुद से आप कितना अध्ययन करते हैं, सेल्फ स्टडी आप कितना घंटा करते हैं घर में? 3-4 घंटा। 3-4 घंटा। तो अच्छा, स्कोर आपको बढ़ाना होगा, ठीक है। 3-4 घंटा से कम आपको 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी करना होगा। और आपका बोर्ड एग्जाम में क्या लक्ष्य है, आप क्या सोचे कि आप कितना टारगेट करके अभी चल रहे हैं? 450 नंबर। 450 प्लस। सही है, 450 प्लस सोचिए हमेशा और इसको निरंतर रखिए। जो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम, इसको बढ़ाइए और डेली पढ़िए नियमित रूप से। कोई काम अगर नियमित रूप से कीजिएगा तभी जाके उस लक्ष्य तक आप पहुंच पाइएगा। सही है। चलिए हाय, कौन आ रहा हो? चलिए आइए, बताइए अपना नाम बताइए। आयुष कुमार। कहाँ से आए हैं? जसवंतपुर से। पिताजी का क्या नाम है? हरे किशोर कापरे। तो आप बताइए कि आप कितना घंटा खुद से पढ़ते हैं? 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटा। हाँ। समय तो आप बहुत बोल रहे हैं, सही है, लेकिन बताइए कि आपका बोर्ड में क्या टारगेट है? 450 प्लस। बहुत अच्छा है। इसको मजाक के रूप में नहीं लीजिएगा, बोलना आसान होता है लेकिन करना उससे कहीं ज़्यादा कठिन होता है। तो आप जो बोल रहे हैं इस बात को ध्यान में रखिएगा और इसके अनुसार मेहनत कीजिएगा, तभी जाके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, 450 नंबर बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। बात समझ में आया है ना? चलिए अगला आइए, बताइए आपका नाम क्या है? सन्नी कुमार। सन्नी कुमार, कहाँ से आते हैं? बैदाचक से। और बैदाचक से आते हैं। आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री गोपाल शाह। चलिए, तो आप बताइए कि आप खुद से अध्ययन घर में कितना पढ़ने का प्रयास करते हैं, खुद से कितना घंटा पढ़ते हैं? 3 से 4 घंटा। तो सही है, इस अवधि को अभी और आगे बढ़ाना है आपको। और बताइए कि आप कितना बोर्ड एग्जाम के लिए कितना सोचे हैं, अभी आप कितना टारगेट करके रखे हैं? 400 प्लस लाने का। तो सही बात है, आप आत्मविश्वास को बनाए रखिए और इसके साथ मेहनत कीजिए। मेहनत कीजिएगा तो सब कुछ होगा। और बस केवल निरंतर अध्ययन, सर के मार्गदर्शन से और आपके साथ, अभी तो हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं एग्जाम के समय में, तो आप लोग को भी हार नहीं मानना है, मेहनत करना है और अच्छे से मेहनत करना है, उस मेहनत का नतीजा भी होगा, ठीक है। तो चलिए, इस विश्वास के साथ पढ़ते रहिए अच्छे से। आगे आइए, चलिए देखिए आपके सामने उपस्थित है, नाम बताइए। ऋषभ कुमार। ऋषभ कुमार, आप बताइए कि पिताजी क्या नाम है आपका? श्री बबलू भगत। कहाँ से आए हैं? पंजवारा। पंजवारा से हैं।
सही बात है। आप बताइए कि आप खुद से अध्ययन कितना घंटा करते हैं? 2 से 3 घंटा। 2 से 3 घंटा। तो आपको इस अवधि को भी बढ़ाना है, ठीक है। कम से कम आपको 4 से 5 घंटा अध्ययन खुद से करना है। और आप टारगेट क्या रखे हैं बोर्ड एग्जाम में? 70 to 80%। 70 to 80%। हाँ। इसको भी आप बढ़ाइए। मेहनत करने से सब कुछ होता है। तो आपको मेहनत करना है और अपने अध्ययन के समय को भी बढ़ाना है। और किसी निश्चित एक लेवल तक आपको कम से कम 80% से एबव सोचना है। और मेहनत कीजिए तो 80 क्या 95% तक आ सकता है। बस केवल आत्मविश्वास से आपको उस तरह का मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, तब जा कर के क्या होगा, कुछ भी संभव है। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए। आइए आइए को आओ, जल्दी आओ। चलिए, अब हमारे साथ उपस्थित है एक जाने माने चेहरा। आप बताइए खुद से कि आपका नाम क्या है? आयुष कुमार। आयुष कुमार नाम है आपका जी। आप बताइए कि आपके पिताजी का नाम है? सुभाष यादव। आप बताइए मेरे से कि आप पढ़ते कितना घंटा है? 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटा पढ़ लेते हैं। आप बताइए घूमते कितना है? नहीं घूमते। नहीं घूमते हैं। घूमना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ गया है, फॉर्म भरा जा चुका है। तो अब क्या करना होगा? मेहनत पढ़ाई कीजिएगा ना। तो आप बताइए कि आपका टारगेट क्या है एग्ज़ाम में? आप कितना नंबर लाने तक सोचे हैं? 75%। ठीक है, आप और सोचिए अधिक, कम से कम 80% प्लस सोचिए और मेहनत कीजिए। मेहनत कीजिएगा तो आपका ये नंबर भी बढ़ेगा। और मेहनत करने में जब मन लगने लगेगा तो समय का पता ही नहीं चलता है। आप क्या 10 घंटा भी पढ़ सकते हैं आप। तो खुद से अध्ययन का समय बढ़ाइए और इधर उधर की बातों को छोड़कर पढ़ने में ध्यान लगाइए। तब सब क्या होगा, तब जाकर क्या बनिएगा? सक्सेस, सफल इंसान बनिएगा। और बोर्ड क्या है, कहीं भी अगर ढंग से मेहनत कीजिएगा, परिश्रम कीजिएगा तो अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सही है। आइए आगे कौन आ रहा है? आइए, चलिए हमारे बीच एक और बालक उपस्थित है। अपना नाम बताइए। रौनक राज। पिताजी का नाम? श्री देवानंद भगत। कहाँ से हैं आप? पंजवारा से। आप बताइए कि खुद से अध्ययन कितना समय में आप करते हैं, कितना घंटा पढ़ते हैं खुद से? 2 से 3 घंटा। 2 से 3 घंटा। आपका समय कहे तो अभी कम है, इसको आपको बढ़ाना होगा। आपको 5 से 6 घंटा मेहनत जरूर करना है, खुद से अध्ययन करना है। तो आपका लक्ष्य क्या है बोर्ड एग्जाम में? 75% प्लस। सही है, लेकिन आप इसको और आगे बढ़ाइए। ठीक है, आप मांग चलिए 80% आपको एग्जाम में नंबर लाना है, तो लाना है और उसके अनुसार मेहनत कीजिए। और कहीं ना कहीं मेहनत करने से ही सब कुछ संभव है। तो ठीक है, आइए अगला आइए। चलिए बताइए कि आपका नाम क्या है? शिवम राज। कहाँ से आए हैं? कचमचिया। पिताजी का आपका क्या नाम है? अजय सिंह। तो बताइए कि आप खुद से कितना अध्ययन करते हैं, कितना घंटा पढ़ते हैं? 4 से 5। 4 से 5 घंटा। सही है, पढ़ते हैं तो अच्छा से पढ़िएगा, मन लगाकर ध्यान से। और आपका बोर्ड में क्या टारगेट है? 450 प्लस। 450 प्लस, अच्छी बात है। और इस 450 प्लस को एकदम माइंड में सेट कर लीजिए कि हमको लाना है, तो इससे अधिक लाना है। और उसके अनुसार आप मेहनत कीजिए। और मेहनत के आगे सब कुछ क्या है? मेहनत कीजिए तो सब कुछ संभव है। ठीक है, तो सही है। फिर अब आएंगे हमारे बीच, कौन आ रहा है? आइए जाने माने दुश्मन। आइए, देखिए हमारे बीच उपस्थित है। नाम बताइए अपना। दिव्यांग कुमार, कहाँ से हैं आप? पंजवारा। चलिए, पिताजी क्या नाम है आपका? श्री नीरज कुमार पाठक। तो आप बताइए कि आप सेल्फ स्टडी कितना समय में करते हैं, कितना घंटा करते हैं? 2 से 3 घंटा। 2 से 3 घंटा। तो आपको आपका जो अवधि है एक तरह से कहे तो कम ही है, इसको और आगे बढ़ाना है आपको। और कम से कम आपको 5 से 6 घंटा जरूर पढ़ना है। तो आप बताइए कि आपका टारगेट क्या है, आप क्या सोच के रखें अपने मन में कि हमको बोर्ड परीक्षा में कितना मार्क्स प्राप्त करना है? 460 प्लस। सही विचार है आपका, बहुत अच्छा सोच है। और इसको सोच को बनाए रखिए। और बनाने के लिए, इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको निरंतर मेहनत करना होगा और खुद से बहुत ज़्यादा अध्ययन करना होगा। तो आप कीजिएगा, विश्वास है हमको। हाँ। पढ़िएगा अच्छा से। हाँ। चलिए सही है। देखिए, हम विद्यार्थी लोग के लिए क्या है, तपस्या क्या होता है? पढ़ाई हम लोग की अध्ययन ही तपस्या होता है। तो हम लोगों को ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देना चाहिए, इधर उधर की बातों पर, इधर उधर के कामों पर। सिर्फ हम लोग को अधिक से अधिक क्या करना चाहिए? अध्ययन, क्योंकि हम लोग का तपस्या क्या है? अध्ययन है, पढ़ाई है। तो सही है। फिर चलिए आप लोग से कुछ और भी कहना है।
देखिए आप लोग का क्लास नवंबर तक बंद रहेगा संस्कृत का, केवल संडे को आप लोगों को टेस्ट देना है। और फिर नवंबर में 10-11 नवंबर से आप लोगों का क्लास फिर से शुरू होगा। और इस बीच आप लोगों को मैंने जितना पढ़ाया है बुक और कारक, इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कीजिए पूरा। उसके बाद प्रत्यय, संधि और क्या है, समास, उपसर्ग, ये सब जितना भी टॉपिक बचा है, और जो पत्र लेखन है, अनुच्छेद लेखन है, गद्यांश को समझना, ये सब बाकी है अभी। तो मैं आप लोगों को अपने एग्ज़ाम के बाद बताऊंगा सब चीज़, फिर से क्लास होगा। तो आप लोग बस अभी तक जितना आप लोग को पढ़ाए हैं उतना याद कीजिए, उसको पूरे अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आप लोग के साथ जुड़ते हैं मतलब अगले नवंबर अगले महीना से। और आप लोग तब तक तैयारी कीजिए, और प्रत्येक संडे को टेस्ट होगा तो टेस्ट देने आइएगा। धन्यवाद।